चैप्टर है इनवर्स। इनवर्स अभी एग्जामिनेशन के पर्पज से मैं बता रहा हूँ, उतना ही चीज बताऊंगा जितना एग्जामिनेशन में आपके काम आ जाए। इसमें सबसे पहले मुझे ये समझना होता है कि कैसे इनवर्स को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूप में बदलते हैं। तो यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू में 1 दिया हुआ है। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू में क्या दिया हुआ है 1। तो इस 1 को अगर हम इधर ला देंगे तो यह x उधर चला जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे साइन इनवर्स 1 दिया रहे तो इधर x मानेंगे तो साइन x इक्वल टू 1 हो जाएगा। यानी बस इस बात को आपको समझना है कि इधर वाले को इधर ले जाते हैं और इनवर्स हट जाता है। मुझे यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो कुछ इस प्रकार के मिलेंगे। क्वेश्चन होगा साइन इनवर्स √3/2 इक्वल टू x, और आपसे पूछ देगा कि x का मान निकालिए। हम लिखते हैं वहां पे साइन x इक्वल टू √3/2। साइन x इक्वल टू √3/2। आपको पता होना चाहिए कि √3/2 साइन कितने का मान होता है। तो मान होता है 60 का, और 60 डिग्री को रेडियन में बदलना आपने 11th क्लास में सीखा है। तो वहां पर हम लोग लिख देते हैं π/3। इस तरह से आप जानते हैं कि x बराबर हो गया π/3। तो हमें इस बात को यहां पर समझ लेना है अच्छी तरह से। अब देखिए, वैसे तो इसमें फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं, बट हम लोग फार्मूला पर ध्यान नहीं देंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे, अगर उसमें जो भी फार्मूला का यूज होगा जस्ट उसके बगल में लिख देंगे, ताकि आपको ये समझने में आसानी रहे कि कहां पर मैंने कौन सा फार्मूला यूज किया है। अभी आपके पास 2.1 का चर्चा करने जा रहा हूं। टू पॉइंट वन में आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स -1/2, इसे आप थीटा मान लो, x मान लो, p q r कुछ भी मान सकते हैं। तो साइन इनवर्स -1/2 है, हम इसे मान लेते हैं साइन थीटा बराबर में -1/2। आपको पता होना चाहिए कि 1/2 कितने का मान होता है। कितने का मान होता है 30 का, और 30 के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे π/6। बट एक बात यहाँ पे देख लीजिए, क्या चीज, ये माइनस में है। तो माइनस में है तो आपको यहाँ पर माइनस चिन्ह देना होगा, यानी थीटा बराबर -π/6 आपका आंसर होगा। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया। जस्ट इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ जाइए, कॉट इनवर्स √3/2। तो इसे हम लोग थीटा लिख देते हैं, सॉरी कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल टू थीटा। तो इसे हम लिख देते हैं कॉस थीटा बराबर √3/2। क्या आपको पता है कि कॉस कितना का मान √3/2 होता है? निश्चित पता होगा, 30 का। इसे हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कॉस π/6, थीटा इक्वल टू π/6। एक चीज यहीं पे आपको समझना होगा, ये जो कॉस है अगर आपका प्लस में है तो आपने डायरेक्ट उसका वैल्यू लिख दिया कि वो कितना के बराबर है। लेकिन यही क्वेश्चन जो आपके बुक में भी नहीं है, मैं समझा रहा हूं, अगर यहां पे रहता कि कॉस इनवर्स -√3/2, कॉस इनवर्स -√3/2 इक्वल टू में आप थीटा लिखेंगे, उस थीटा को इधर लाइएगा, कॉस थीटा बराबर माइनस में √3/2। यहां पर आपका हो जाएगा कॉस माइनस में माइनस में √3/2 है, कॉस थीटा -√3/2। इसे आप लिख सकते हैं क्या, कॉस माइनस में π/6। बट यह आंसर नहीं होगा, π/6 आंसर नहीं होगा। जब कॉस का मान माइनस में होता है तो आपको उसे पाई में से घटा लेना होता है, यानी
5π/6 आंसर होगा। तो यहां पर आपको एक बात ये समझ में आ गया होगा कि यदि मैंने साइन इनवर्स माइनस में x लिखा है तो ये माइनस में साइन इनवर्स x हो जाएगा। बट कॉस के लिए यदि कॉस इनवर्स माइनस x है तो आपको पाई माइनस कॉस इनवर्स x लिखना होगा। और यही बात आपको मुख्यतः समझना है। कॉस के लिए भी, सेक के लिए भी और कॉट के लिए भी आपको पाई में से मान घटाना होगा। फिर से सुनिए, कॉस के लिए, कॉट के लिए और सेक के लिए। कब? जब अंदर निगेटिव वैल्यू हो तब। यानी कॉस सेक कॉट रहेगा तो यदि आपका π/6 आ रहा है तो पाई माइनस π/6, π/4 आ रहा है तो पाई माइनस π/4, π/2 आ रहा है तो पाई माइनस π/2। और साइन में, कॉसेक में और टेन में आपको कहीं पर भी जैसे मान है वैसे ही माइनस में लिख दीजिएगा, उसमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये आपके सवाल हो गए। अगला क्वेश्चन जो है कॉसेक इनवर्स 2 है। कॉसेक इनवर्स 2 है, आप उसका आसानी से आंसर लिख सकते हैं। टेन इनवर्स -√3 है, उसका भी लिख सकते हैं। कॉस इनवर्स -1/2 है, ध्यान दीजिएगा, कॉस इनवर्स -1/2 है तो वो तो π/3 होगा, लेकिन चूंकि माइनस में आंसर है इसलिए उसको आप पाई माइनस π/3 लिखिएगा, यानी 2π/3 आंसर होगा। छठा टेन इनवर्स -1 है। इन सब क्वेश्चंस को आप आसानी से बना सकते हैं। मैं अब आपको इसमें सीधे बताने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 11। ये स्टार्टिंग का मैंने कुछ चीज बता दिया। क्वेश्चन नंबर 11 में इसलिए बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा लंबा है, आप लोग को लगेगा कि कुछ बड़ा क्वेश्चन है, बट बड़ा नहीं है। इसे बताने जा रहा हूँ, 11 और 12 में बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 और 12 मैं फिर से बता दूं, मैं आप लोगों को पूरा एक्सरसाइज नहीं पढ़ा रहा हूं, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही बता रहा हूं। तो यहाँ पे इन सब क्वेश्चंस पर हम ध्यान देते हैं क्या और कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका टेन इनवर्स 1। यदि आप इसे अल्फा मान लो, ठीक, तो टेन अल्फा बराबर 1 आ जाएगा, जिसे आप टेन π/4 करोगे तो अल्फा बराबर π/4 आपका वैल्यू निकल गया। उसी तरह से यदि आप कॉस इनवर्स -1/2 करोगे, इसे बीटा मान लो, तो कॉस बीटा बराबर -1/2 यानी कॉस माइनस π/6। और कॉस माइनस π/6 के लिए मैंने आपको बताया है कि सॉरी π/3 के लिए मैंने आपको बताया है कि इसे क्या करना है, तो पाई माइनस π/3 कर दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2π/3। उसके बाद से क्या करना है कि साइन इनवर्स -1/2 है, जिसे हम गामा मान लेते हैं, तो साइन गामा बराबर -1/2। और निश्चित है कि आप जानते हैं कि यह साइन माइनस π/6 का वैल्यू होता है, तो गामा बराबर -π/6। अल्फा का मान है π/4। अल्फा का मान क्या है? π/4। बीटा का मान है 2π/3 और गामा का मान है -π/6। बस इसे भिन्न का जोड़ घटाव कर लेना है, आपका सवाल बन जाएगा। तो 4, 3 और 6 का जब आप एलसीएम निकाल के देखोगे तो क्या आंसर आता है, देखिए 12। 4 से यह 3 बार में कटेगा, 3π, 4 दूना 8π, माइनस में 2π। 11 में से 2 जाएगा, 9π/12, तो 3/4। आंसर आपका 3π/4 आ गया। तो ये आपका हो गया 11 नंबर क्वेश्चन। बस अल्फा, बीटा और गामा मान के अलग अलग मैंने तीनों का मान लिख लिया और मान लिखने के बाद सवाल बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो यहां पे है, कॉस इनवर्स 1/2। कॉस इनवर्स 1/2 बराबर में थीटा, तो कॉस थीटा बराबर 1/2। आप सभी आदमी जानते हैं कि कॉस 60 यानी π/3 का मान होता है 1/2। तो यहां पे हम लिख देते हैं कॉस π/3, थीटा इक्वल टू π/3। इसी तरह से अगर मैं यहां पे इसको साइन इनवर्स 1/2 को अल्फा मान लेता हूं,
तो साइन अल्फा बराबर 1/2 जो बराबर होगा साइन π/6 के। तो अल्फा बराबर π/6। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, कॉस इनवर्स 1/2 को आपने थीटा माना और थीटा का वैल्यू है π/3 और यहाँ पे 2 पहले से गुना है, कोफिशिएंट है, इसको मैंने माना है अल्फा और अल्फा का मान निकल गया है π/6। 2 से या 3 बार में कट गया। π/3 प्लस π/3 इक्वल टू हो जाएगा आपका 2π/3 और यह आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपका 11 नंबर और 12 नंबर क्वेश्चन बन गया। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में आप एक को पहले वाले को अल्फा मानते हैं, दूसरे वाले को बीटा मानते हैं, तीसरे वाले को गामा मानते हैं, उसके बाद से तीनों का वैल्यू निकाल के जो कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है आप जोड़ दीजिएगा, माइनस का चिन्ह रहेगा घटा दीजिएगा, गुणा का चिन्ह रहेगा गुणा कर दीजिएगा, भाग का चिन्ह रहेगा तो भाग कर दीजिएगा, जो भी चीज कहेगा उसको कर देना है। इस क्वेश्चन में चूंकि 2 से कोफिशिएंट का गुना था इसलिए उसके मान में पहले मैंने 2 का गुणा किया है। 2 से या 6 कट गया 3 बार में, जो आपका वैल्यू है उसको यहाँ पे लिख दिया गया है। कोई दिक्कत? इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे।